बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हर एक कॉलेज में डिमांड आती है आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, तो कास्ट ही नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कॉलेज वाले डिमांड करते हैं कास्ट चाहिए और यहाँ से हमको कास्ट नहीं मिलते हैं। कास्ट निकालने के लिए यहाँ पे इतना भ्रष्ट वातावरण है कि 50,000 रुपये एक गरीब आदमी कहाँ से देगा। यहाँ पे रैकेट चालू है। रैकेट क्या चालू है, 50,000 रुपये देंगे तो हम आपको कास्ट प्रोवाइड करेंगे। आके भी देखा नहीं, कल मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन था, जो निजामों ने यहाँ पे हम पे राज्य किया, उनसे हमने स्वतंत्रता मिली, वहाँ पे ध्वजारोहण किए, फ्लैग होस्टिंग हुआ। यहाँ पे आके देखा भी नहीं उन्होंने, कांच ऊपर के लिए तानाशाही नहीं, ये लोकशाही है बराबर। हम यहाँ पे एक तो हम मर के जाएंगे, नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। कन्नड व खुलताबाद तालुक्यातील महादेव कोळी मल्हार कोळी जात प्रमाणपत्र तात्काळ देण्यात यावे या मागणीसाठी कन्नड येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर कोळी बांधवांचे तिसऱ्या दिवशीही उपोषण सुरूच राहिल्याने प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली। उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या गेटसमोर कोळी बांधवांनी चक्क बोंबील वाजवून अनोखे आंदोलन केले। उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली व उपोषणकर्त्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न ते करत होते, मात्र उपोषणाला बसलेले कोळी समाज बांधव ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हते। अगोदर मागील दाखल फाईलचे प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी त्यांनी लावून धरली। अखेर तहसीलदार कडवकर उपोषण स्थळावरून परतले। या उपोषणाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संतोष कोल्हे, भाजपचे नेते मनोज पवार, खरेदी विक्री संघाचे सभापती ज्ञानेश्वर निकम, आदिवासी कोळी समाजाचे महिला राज्याध्यक्ष गीतांजलीताई कोळी, IPS पोलीस अधिकारी श्रीमती अपराजित अग्निहोत्री, शहर पोलीस निरीक्षक RB सानप, माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव आदींनी भेट दिली आहे। कन्नड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात महादेव कोळी व मल्हार कोळी जात प्रमाणपत्र 2 दिवसात न दिल्यास 16 सप्टेंबर रोजी आमरण उपोषण करण्यात येईल असे निवेदन 8 सप्टेंबर रोजी कन्नड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयास दिले असताना प्रशासनाने आमच्या निवेदनाचा कोणताही विचार केला नाही, म्हणून 16 सप्टेंबर रोजी कन्नड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास कोळी बांधव बसले होते। दिनांक 17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन असताना आमरण उपोषणाचा दुसरा दिवस होता। महसूल प्रशासनाने जाणून बुजून आमरण उपोषणाकडे पाठ फिरवली असल्याचे कोळी समाज बांधवांनी आरोप केले आहे। उपोषणाचा तिसरा दिवस असल्याने समाज बांधवांनी उपोषणस्थळी गर्दी केली होती। उपोषणस्थळी अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून शहर पोलीस निरीक्षक RB सानप यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे। तो माझी मराठी थोड़ी कमजोर है, हिंदी सबको समझ में आप बात कर सकते। तो मैं अभी यहाँ पे पहले तो आपकी बातें सुनने आई हूँ कि क्यों आप लोग बैठे हुए हो, क्या क्या दिक्कतें हैं, आप लोग क्या क्या चाहते हो, है ना, वो आप लोग मुझे बताइए। वो मैं आराम से बैठ के पहले नोट करूँगी, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे क्या करना है ना। कौन बताएगा? कोई एक आपका नाम क्या है? अंकुश। ठीक है, हाँ बताइए अंकुश जी। अभी तो हम 3 दिन से यहाँ पे पहुँचे, ये दिया भाई का 3 दिन से अनसेंटेड रहते, उन्होंने कुछ भी एक दाना भी खाया नहीं। और जो हमारी ताई है, जो वो भी उपोषण पे बैठी थे, अरुणा ताई, तो उनका प्रॉब्लम ऐसा हुआ, वो अभी कल यहाँ पे चक्कर आते हुए तो उनका श्वास ले गया, तो उनको टेस्ट दबा के उनका श्वास लिया, ताकि ने एडमिट किया। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा इनको इमरजेंसी यहाँ से हमारे जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हर एक कॉलेज में डिमांड आती है आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, तो कास्ट ही नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उनके बच्चे जो है तो 2-3 मतलब ये साल में ड्रॉप गिर गया। कॉलेज वाले डिमांड करते हैं कास्ट चाहिए और यहाँ से हमको कास्ट नहीं मिलते। कास्ट निकालने के लिए यहाँ पे इतना भ्रष्ट वातावरण है कि 50,000 रुपये एक गरीब आदमी कहाँ से देगा। यहाँ पे रैकेट चालू है। रैकेट क्या चालू है, 50,000 रुपये देंगे तो हम आपको कास्ट प्रोवाइड करेंगे। जिनके पास पैसे नहीं है तो वो कास्ट कहाँ से निकालेंगे, और जिनके पास कास्ट नहीं वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। मतलब हमारी 4 से 5 पीढ़ी अभी तक बर्बाद हो चुकी है। अभी भी आगे भी बर्बादी करनी है कि हमें गवर्नमेंट ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 7% रिजर्वेशन दिया है। क्यों दिया है? SC और ST, ठीक है, क्यों? ये पिछड़ा वर्ग है, जो पढ़ लिख के आगे जाएगा उनकी दरिद्री कम हो जाएगी। हमें तो रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, कास्ट वैलिडिटी, हमारा कास्ट ही नहीं मिल रहा है तो वैलिडिटी कम मिलेगा।
जब हमें कास्ट मिलेगा हम पढ़ लिखेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आपके जैसा कोई आदर्श लेके कोई IPS बनेगा। तो प्रमुख जो हमारी स्टेप है वही पे हमें रोक दिया है। हमारी डिमांड क्या है, हमें बस कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। 3 दिन हो गए यहाँ पे थाने जो SDM साहब है आके भी देखा नहीं। कल मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन था, जो निजामों ने यहाँ पे हम पे राज्य किया, उनसे हमने स्वतंत्रता मिली, वहाँ पे ध्वजारोहण किए, फ्लैग होस्टिंग हुआ। यहाँ पे आके देखा भी नहीं उन्होंने, कांच ऊपर के लिए। तानाशाही नहीं, ये लोकशाही है, बराबर लोकतंत्र है। लोकतंत्र के हिसाब से उन्होंने बोलना चाहिए था कि आप अनशन पे बैठा हो, आज तो मुझे छुट्टी है, मैं कल आके मिलता हूँ। आज तक उन्होंने कल 3 दिन से अभी तक उन्होंने कोई हमसे बातचीत की नहीं है। उनका कहना क्या है, हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब 3 दिन से यहाँ पे वो भगिनी जो है हमारी जो बहन थी, उनका अगर कुछ हो जाता था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला था। अभी इन्होंने भी 3 दिन से कुछ खाया नहीं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो आज डॉक्टर भी थे, हमने सीधा मना कर दिया, हम ट्रीटमेंट नहीं लेने वाले। हम यहाँ पे एक तो हम मर के जाएंगे, नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। हम घाटी से आते हैं ना चेकअप के लिए, या तो हमसे यहाँ से मर के जाएंगे, नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट लेंगे। तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं हमसे। बात किससे करनी है, तहसीलदार साहब आते वो बात करते, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, उनसे क्या बातचीत करनी, उनको वो अथॉरिटी नहीं है। जो अथॉराइज पर्सन है वो हमें यहाँ पे चाहिए, उनसे आप ठीक से बात कर सकते हैं, वो आ नहीं रही है। तो बात किससे करना है फिर, हमारे सुनने वाला कौन है। और रैकेट जो है मैम, ये जो गाड़ी चाहिए, ये जो रैकेट चल रहा है यहाँ पे, 50,000 रुपए दो, सर्टिफिकेट लेके जाओ। उनका कहना है जिनके पास वैलिडिटी है, मतलब कौन समाज है। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने तो जन्म ले लिया, समझो किस जाति में लिया, वो तो हमारे माँ बाप ने और हमारे पड़ोसों ने बता दिया कि तू कोली समाज से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मुझे आपने पूछ लिया आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, मैं बोलूँगा कोली से, तो आप मुझे क्या पूछोगे, आपके पास क्या प्रूफ है। तो ऐसे 90% लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उनके पास प्रूफ नहीं है कि हम कोली तो है, लेकिन हमें प्रमाण पत्र जो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए वो। देखिए मैडम, आदिवासी किसको बोलते हैं? आदिवासी कौन रहता है? जो आदि अनादि काल से यहाँ रह रहा है उसको आदिवासी बोलते हैं। जो आदिवासी है वो पूरा मूल तो वो आदिवासी है। अभी वो बेचारा रहता है अपना कष्ट मेहनत से काम करता है, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ये करता है। और इतने अशिक्षित है वो लोग, इतने गरीब है कि अगर उनके पास इतने बड़े बड़े पुरावे रहते तो ये आज इधर मांगने को बैठते क्या? ये क्यों बैठे हैं? ये सब गौर गरीब लोग हैं और जिनका अधिकार है। इनके पिताजी को उनके पिताजी ने बताया तुम ये जमाती के हो। उनके पिताजी ने बताया तुम ये जमाती के हो। तब वो LC पे लिखा हुआ है। LC पे तो कोई आदमी झूठ नहीं बोलता है, LC पे ओरिजिनल लिखा हुआ रहता है। अगर हमारा अधिकार नहीं रहता और हमारा कुछ भी नहीं रहता, हम इधर बैठते नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना की सूची है, आदिवासियों की जो सूची है, महाराष्ट्र की जो सूची, उसमें